नारायण जड़ में नारायण चेतन नारायण सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। आज आप वो कर लीजिएगा, फलहार कर लीजिएगा। आशीर्वाद होगा वैसा कर लेंगे। अब आप तो व्यासी पर बैठे ही हैं। मैं बिल्कुल गुरु जी जैसा आपका जितनी व्याख्या सुनाइए हम पूछेंगे, बताते जाइए। तो फिर 15वां अध्याय है अब। 15 और 16 दो ही बचा है। 16 दो बचे। हाँ, दो ही बचे हैं। गरुड़ जी ने 5वां दिन आज 5वां दिन है आज समापन करेंगे। गरुड़ जी ने कहा कि धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इस विषय में बताइए। हे करुणानिधि पुण्य आत्मा, पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्थ, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जिससे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य हैं। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का इस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। विश्व के व्यक्तिगत रूप से दिए हैं। विश्व रूप के वध से इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का एक अंश स्त्रियों को दिए जाने की कथा तैत्तिरीय संहिता, रामायण, शांति पर्व, बृहत पराशर स्मृति तथा अनेक पुराणों में है। तैत्तिरीय संहिता में राजसला के साथ वार्तालाप, शयन तथा उसके हाथ का अन्नभक्षण वर्जित किया गया है।